हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरे नमस्ते, राम राम और स्वागत है आपका मेरे चैनल फैमिली ब्लॉग किया शर्मा में। तो फ्रेंड, ये वाला ब्लॉग शुरू किया था मैंने सुबह से ही। तो यहाँ पर ओजस को नहला के तैयार कर दिया इसको, तो इसको लेके जाना आज हमें डॉक्टर के पास। तो कल ये हुआ था कि कल मैंने एक यहाँ पर ही डॉक्टर से मतलब इसका एक्सरे करवा था कि ये देखने के लिए कि हड्डी जुड़ी या नहीं, लेकिन इसकी हड्डी फिर बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई थी। तो फिर हमने एक डॉक्टर से और सलाह ली कि भी क्या करें। तो उन डॉक्टर का क्या हुआ कि उन्होंने जो रिपोर्ट देखी तो उससे बोला कि ऑपरेशन होगा। तो हम तो इसीलिए जा रहे थे कि ऑपरेशन होगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि खाना सुबह ही खिलाना, उसके बाद कुछ मत खिलाना। लेकिन ये हुआ कि उन्हें ये नहीं पता था कि ये मतलब छोटे बच्चे के लिए पूछ रहे हैं, उन्हें लगा शायद कोई बड़ा होगा। तो फिर हम डॉक्टर से जब मिले तो उन्होंने मना कर दिया ऑपरेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि इतने छोटे बच्चे को अगर चीरा लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप इसका ऑपरेशन मत करवाइए, मतलब उन्होंने मना ही कर दिया। तो उन्होंने यही कहा है कि आप अभी रुक जाओ कुछ दिन, ये अपने आप ही जुड़ जाएगी, क्योंकि जुड़ जाती है, मतलब टाइम लगता है थोड़ा सा। गाइस मेरा ऑपरेशन हो गया। गाइस ये मम्मी ने मेरा ऑपरेशन कर दिया गाइस। डॉक्टर तो आया नहीं है। और जिस डॉक्टर के पास हम आए थे उसके पास में डी पार्क के मार्केट पड़ती है, तो मतलब हमने फिर सोचा, और जिसके पापा को अपने लिए कुछ जीन्स लेनी थी तो फिर हमने वहाँ से जीन्स ली। और ये मोन्टेल ब्रांड की शॉप थी यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ ऑफर वगैरह चला हुआ था, तो फिर हमने सोचा कि ट्राई कर लेते, एक बार देख लेते कैसी निकलती है, क्योंकि जब तक ना लो तो पता नहीं चलता कि कैसा कुछ कपड़ा निकलेगा। तो फिर यहाँ से हमने जीन्स वगैरह ली। और यहाँ पर नीचे जो सेक्शन है वो जीन्स का है, और ये यहाँ पर हाफ स्लीव की शर्ट थी, टी शर्ट थी और फॉर्मल पैंट, आप जो भी जेंट्स बॉयज़ के लिए होते हैं वो सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और ऊपर थी फुल स्लीव की शर्ट। तो बस यहाँ पर हम जीन्स देख रहे थे, आए हुए तो थे ही ऐसे, मतलब स्पेशल तो आया नहीं जाता, तो सोचा कि अब आए हुए तो है ही, तो मतलब ले चलते हैं। और डॉक्टर ने और जिसका ये बोला कि अगर ये बड़ा होता तो मैं इसको ऑपरेशन कर देता थोड़ा सा, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है तो फिर चीरा वगैरह लगेगा, दिक्कत हो जाएगी। और उन्हें तो यही कहा भी कि इसकी हड्डी जुड़ जाएगी, और आप देखोगे इसने अभी तो पट्टा भी नहीं लगाया हुआ है जिसने, क्योंकि उन्होंने तो हटवा दिया। लेकिन कल तो ठीक था, लेकिन जब आज उसे स्कूल भेजा और नहाया वगैरह, मतलब तो वो कह रहा था कि मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर हमने दोबारा से उसे जो वो बेल्ट थी वो डाल दी, क्योंकि फिर दर्द हो सकता है कि शायद वो नहीं डाल रही बेल्ट, इस वजह से दर्द हो रहा होगा। और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। तो सुबह क्योंकि ये था कि ऑपरेशन होगा, तो मुझे तो कुछ भूख ही नहीं लगी, तो मैं कुछ भी खा के नहीं आई थी, सिर्फ एक पराठा खा था। तो और भी हम टाइम भी हो गया था भूख का, तो फिर हमने सोचा कि रास्ते में कुछ खा लेते, क्योंकि घर जाके बनाना और फिर देर हो जाएगी ऐसे में। और फिर हमने यहाँ पर एक थाली मंगवाई, और खाना ठीक ठाक ही था ना, मैं ज़्यादा ही बोलूँ कि ज़्यादा अच्छा और ना ही ख़राब था। आप खा सकते हो, आप अगर आना चाहो तो आ सकते हो। और ये जो ढाबा है गोल्डन स्टार के नाम से है, और ये रोहतक भिवानी रोड पर है, शायद बाली के आसपास ही पड़ता होगा, हाँ शायद। और ये गोल्डन स्टार के नाम से आप देख सकते हो, बाहर से इसकी लुक कुछ ऐसी है। और उसके बाद हम गए थे नर्सरी, क्योंकि बहुत दिनों से पौधों के लिए मुझे था कि कुछ पौधे ले आते घर के लिए। तो बस हम यहाँ पर नर्सरी में आ गए थे, और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, बहुत गर्मी थी। अब तो वैसे बाहर निकलने का इस टाइम पर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ दोस्तों अपना ध्यान रखना, क्योंकि गर्मी और बच्चों का तो खासकर, क्योंकि बच्चे को ये नहीं होता कि धूप में खेलना या धूप में घूमते रहते हैं, तो बच्चों का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी, क्योंकि अगर एक बार बीमार हो जाए तो फिर दिक्कत आती है। और ये जो सब प्लांट है ये इंडोर प्लांट है, मुझे तो इनके नाम वगैरह तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ सिर्फ। और यहाँ पर ये सब इंडोर ही प्लांट है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऊपर जो ग्रीन ऐसे कपड़ा होता है वो लगाया हुआ था, कि ताकि धूप जा बिल्कुल इनके ऊपर ना आए सीधा। और बस हम यहाँ से कुछ हम फ्लावर्स के पौधे लिए, और यहाँ पर देख रहे थे, वो दिखा रहे थे भैया कि आप देख लो आपको जो अच्छा लगे। तो बस इतना तो हमें भी, मुझे भी कोई ज्ञान नहीं है कि हाँ, थोड़े बहुत कुछ कुछ चीज़ों का नाम पता था, तो फिर वो मैं ले आई थी। और अभी घर जाके दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या क्या कौन कौन से पौधे लेके आई हूँ।
फिर उसके बाद हम आ गए थे घर, और फिर उसके बाद तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और अब है शाम का टाइम, तो बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हम मिट्टी लेके आए थे और कुछ खाद मिलाई थी इसमें, क्योंकि उनमें जो फूल मतलब जो प्लांट पौधे लेके आए थे उनमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी, तो उनको मतलब इतनी मिट्टी तो चाहिए, क्योंकि गमले थोड़े से जो बड़े वाले गमले तो बड़े थे। तो ये जो गमले पहले हमने प्लास्टिक में देखे थे, तो फिर उनमें ये था कि जैसे 9 गमले लेने थे हमें, तो उनमें क्या था कि भी जैसे 9 सेम कलर के या सेम डिजाइन के नहीं मिल रहे थे, तो हमने कुछ कुछ चूज किया। फिर और जिसने एकदम से ये वाले गमले देखे, तो उसने बोला कि मम्मा ये वाले लेते हैं। तो फिर मुझे भी अच्छे लगे कि हाँ, फिर ये हमें सही मिल गए थे। उन्होंने हमें 500 रुपये में 3 गमलों का सेट दिया था, जैसे एक बड़ा, फिर उससे बीच का, फिर ये सबसे छोटा। तो हमें तो ठीक ही लगा, और उन्होंने कोई मतलब इतने में दिया। और यहाँ पर सब गमलों को सेट कर दिया, मतलब पौधों को गमलों में। और अब मैं डाल दूँगी पानी, और यहाँ पर जो सप्लाई का पानी वही डालूंगी मैं, क्योंकि जो नीचे का पानी धरते का थोड़ा सा मतलब खारा होता है। और यहाँ पर वो जिसलिए क्या था कि मम्मा तुलसी में डाल दे, तो मैंने मना करा, बेटा तुलसी में ये वाला पानी नहीं डलेगा, और तुलसी में तो हम ताज़ा पानी डालेंगे। और बस इसके बाद सभी पौधों में पानी डाला, और फिर इनको मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और आप बताना आपको ये गमले कैसे लगे। और बस बहुत दिन से मन था कि हाँ प्लांट वगैरह लेके आएंगे, लेकिन तो आज ये काम भी हो गया, प्लांट भी आ ही गए। तो ये जो 3 इंडोर प्लांट लेके आए थे, तो एक तो क्रिसमस ट्री, शायद इसको ये बोलते रहे कि ये था, पता नहीं इसका क्या नाम था। तो ये तो हमने दोनों लिविंग रूम में साइड में रख दिए थे। और उसके बाद जो और थे वो दिखाती हूँ मैं आपको। और आप कमेंट करके बता सकते कि हमने सही रखे या नहीं। आप अगर कहोगे तो हम चेंज भी कर देंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो चीज़ हमें नहीं पता वो दूसरे लोगों को पता होती है। तो मैं भी दिखाती हूँ आपको। जो ये साइड में ये गुड़हल का पेड़ था, और कुछ सीजनल फ्लावर थे। ये एक सुख शांति का था शायद, एक ये समी का पौधा था, और एक गुलाब का, और ये थी मनी प्लांट जो मैंने यहाँ पर रख दी थी। क्योंकि यहाँ से जो मतलब दरवाज़ा है उसका ऊपर जो वो हैंगर टाइप सा होता है, क्योंकि अगर ये बंधेगी तो इसकी बेल बनेगी तो ऊपर चढ़ जाएगी, तो इसको यहाँ पे रख दिया। और इधर ये वाले गमले रखे हुए हैं, और यहाँ पर तुलसी भी रख दी मैंने। और यहाँ पर धूप भी आती है। ये जो आउटडोर के हैं मतलब बाहर रखने वाले, तो इनमें यहाँ पे ऐसा नहीं कि धूप नहीं आती, तो धूप भी आती है। तो उन्होंने भैया ने बोला था कि आप रख देना, इतना कुछ नहीं, ज़्यादा धूप में तो वैसे भी अब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो ज़्यादा धूप भी जरूरत नहीं है, ये सूख जाएंगे। तो आप यहाँ पर रख सकते हो, और ख़राब भी नहीं होंगे। तो देखते हैं कैसे चलते हैं क्या कुछ। तो ये जो छोटा सा ये समी का पौधा है, और ये जो है ये मतलब सीजनल फ्लावर, ये है जो फ्लावर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है सुख शांति का पेड़। कुछ का तो मुझे पता था, लेकिन मुझे कदम का पेड़ भी लेके आना था, लेकिन वो मैं ले तो लिया था, लेकिन भैया ने बोला कि आप उसे गमले में नहीं लगा सकते, आप उसे ज़मीन में लगाने। तो हमारे यहाँ पर ज़मीन तो आपको पता ही हर जगह, तो घर में तो ऐसे कोई खुली जगह है नहीं जहाँ पर लगा सकें, और तो इसलिए मैं वो लेके नहीं आई। फिर यहाँ पर वो जैसे हाथ में ये वाला जो डाल लिया ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड, एक तो हम लेके आए, ये डार्क ब्लू में है, एक पैंट है ये डार्क ब्लू में, एक है ये लाइट में है, और एक है ये कलर। ये कुछ अलग सा कलर है, ना ये ग्रे है और ना ब्लैक है, इसमें कुछ ग्रीन का और इंग्लिश कलर है, ये ग्रीन सा दिख रहा होगा आपको। और हम लेके आए थे 3 शर्ट, एक लेके आए थे ये मस्टर्ड, एक ये चेक में लेके आए थे ब्लू कलर, और एक ये लेके आए थे ये भी चेक में है, और एक 2-3 कलर इसमें। और हम एक तो ये खिया ने बनाया कले से, क्या बनाई? मिठाई बनाई खिया ने, स्वीट। मैं इसका नाम रखूंगी कलरफुल मिठाई। वैसे ये मुझे तो केक लग रहा है गाइस, आप बताना आपको क्या लग रहा है ये, क्योंकि कलर ही होता है ऐसे। तो फ्रेंड, अभी टाइम हुआ है रात, यानी क्या 8 बजने वाले हैं, और मैंने और तो काम कर लिया सारा, अभी बाकी सिर्फ रोटी बनाऊंगी। तो ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय।